तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर क्रिकेट की जंग जारी है। पाकिस्तानी टीम तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए फाइनल में पहुंच चुकी है, जिसके बाद दुनियाई क्रिकेट में तहलका मच गया है, क्योंकि मौजूदा T20 वर्ल्ड कप और 1992 में होने वाले वर्ल्ड कप में हैरत अंगेज मुमासलत पाई जाती है और पेशगोइयों के मुताबिक 1992 की तरह इस बार भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाएगा। ये क्यों कर और कैसे मुमकिन हो सकता है और 30 सालों बाद इस कदर ममासलत का पाया जाना आखिर किस जानिब इशारा कर रहा है, ये सब कुछ आज हम आपको आज की कीमती वीडियो में बताने जा रहे हैं। लिहाजा क्रिकेट के दीवानों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको असल हकायक का इल्म हो सके। तो आइए चलकर क्रिकेट के मैदान से कुछ अनोखा जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, 1992 और 2022 में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 30 साल का फर्क है, लेकिन इन 30 वर्षों के दौरान शायद ही कोई ऐसा मौका हो जब 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत को किसी ने याद ना किया हो। बिलाशुबा उस वर्ल्ड कप की जीत को पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का सबसे यादगार लम्हा कहा जा सकता है। आज 30 साल गुजरने के बाद 1992 के आलमी कप को फिर से याद किया जा रहा है, लेकिन इसकी वजह कुछ मुख्तलिफ और दिलचस्प है। इस वक्त इसे याद करने की वजह यह नहीं कि इसकी 30वीं सालगिरह मनाई जा रही है, क्योंकि वो तो इस साल 25 मार्च को मनाई जा चुकी है, लेकिन अब इसे याद करने का बड़ा सबब पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम बनी, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि 1992 के वर्ल्ड कप का 2022 के T20 वर्ल्ड कप से क्या ताल्लुक है। पाकिस्तानी टीम के बारे में मशहूर है कि ये अपने परस्तारों को जितनी तेजी से मायूस कर देती है, उतनी ही तेजी से उन्हें खुश करने का फन भी जानती है। और इस T20 वर्ल्ड कप में इसकी कारकर्दगी कुछ इस तरह की रही कि पहले शायकीन जितना मायूस हो सकते थे हो गए, लेकिन अब हर कोई टीम के फाइनल में पहुंचने पर खुश है। एक के बाद एक शिकस्त के नतीजे में कोई भी इस बात पर यकीन करने से कासिर था कि पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है। लेकिन उन दिनों भी पाकिस्तानी टीम ने इमरान खान की क़यादत में न सिर्फ सेमीफाइनल की रुकावट अबूर की, बल्कि फाइनल में इंग्लैंड को हराकर फातेह भी बनी। हैरत अंगेज बात यह है कि 1992 का वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मुश्तरका मेजबानी में हुआ था और टीम के आगे बढ़ने के बारे में बेयकीनी मजीद बढ़ने लगी थी और कोई भी ये नहीं कह सकता था कि यह टीम सेमीफाइनल में भी जाएगी। उन 3 मैचेस के बाद पाकिस्तानी टीम के अगरचे 9 पॉइंट्स हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद इसका सेमीफाइनल में पहुंचना इसके अपने हाथ में नहीं था और तमाम तर नजरें ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान वर्ल्ड कप के आखिरी लीग मैच पर लगी हुई थी। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि ऑस्ट्रेलिया के 6 और वेस्ट इंडीज के 8 पॉइंट्स थे। अगर वेस्ट इंडीज आखिरी लीग मैच जीत जाती तो पाकिस्तान को बाहर करते हुए 10 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाती, लेकिन मेलबर्न में खेले गए उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 57 रन से हराकर पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। फिर पाकिस्तान ने न सिर्फ सेमीफाइनल जीता बल्कि 1992 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की कारकर्दगी की तरतीब वही है जो 1992 के वर्ल्ड कप में उस वक्त की पाकिस्तानी टीम की थी, यानी ये सफर 30 साल पहले वाला ही नजर आता है। इस T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी टीम का सफर मेलबर्न में शिकस्त से शुरू हुआ। 92 के वर्ल्ड कप के आखिरी 3 लीग मैचों में पाकिस्तानी टीम ने कामयाबियां हासिल की थी। इसी तरह इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और जिम्बाब्वे से हारने के बाद पाकिस्तानी टीम ने नीदरलैंड, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार 3 मैच जीते। 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को आखिरी वक्त तक सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ा था, जिसे ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत ने मुमकिन बना दिया था। इस मर्तबा भी ग्रुप मैचों के आखिरी दिन नीदरलैंड की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ड्रामाई जीत ने पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। हैरत की बात तो यह है कि 1992 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से ही खेला था और न्यूजीलैंड को इबरतनाक शिकस्त देते हुए फाइनल तक रसाई हासिल की थी। 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का सफर मेलबर्न में शिकस्त से शुरू होकर मेलबर्न में ही फातिहाना अंदाज में खत्म हुआ था। पाकिस्तानी शायकीन यही दुआ कर रहे हैं कि टीम का यह सफर मेलबर्न में जीत के साथ इख्तिताम पजीर हो। सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के तबसरे भी हुए कि इमरान खान ने 1992 में वर्ल्ड कप जीता और 2018 में वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए, तो क्या बाबर आजम 2022 में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2048 में मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे? इस बारे में आप दोस्तों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में फतह नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।